हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यह जीके का सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। और यह सीरीज बिहार एसएससी, दरोगा एंड बिहार का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसे वीडियो को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। और जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यह खासकर बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के तहत कार्य के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो काम पाने का अधिकार या कार्य का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 42 में जो काम आपको मिलता है वो कैसा हो, मनोचित है या नहीं, उसका अधिकार इसमें दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन बी सही है। और ये देखिए चित्र है रुक्मणी देवी अरुंडेल जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, वूलर झील, पवई झील या डल झील। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है। ऑप्शन बी सही है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी का झील है। और डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान में स्थित है? हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन है मांदा, चनहुद्रो, नागेश्वर और कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। मांदा आपका जम्मू कश्मीर में है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ऑप्शन बी है चुनहुद्रो, जो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। नागेश्वर गुजरात में स्थित है। नागेश्वर गुजरात में स्थित है। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे राजस्थान में है। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से लोदी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ए सुल्तान इब्राहिम, अलाउद्दीन लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। इब्राहिम वंश लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। और जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1989 ईस्वी में किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक। और इसी के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किया गया था वर्ष 1989 में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। यह राजीव गांधी के काल में 1989 में शुरुआत किया गया था। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1985 से 90 है। और इसमें लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास पर भी जोर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहन दिया। इस पॉइंट को याद रखें कि सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो वह है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी गए दान
के भूमि को क्या कहा गया था? तो उसे अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है। और आइए बाकी हम तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं कि वेल व गाय साल भोग वेदान किस भूमि को कहा जाता है? वेलन वगई भूमि को हम लोग वेलन वगई चोल काल के दौरान ब्राह्मणों, किसानों के मालिकों और अन्य लोगों के भूमि थी। वेलन वगाई उसे कहते थे जो ब्राह्मणों, किसानों के मालिकों और अन्य लोगों की भूमि थी। साल भोग को देखते हैं। साल भोग चोल काल के दौरान स्कूल के रख रखाव और प्रबंधन के लिए दी गई अनुदान भूमि थी। देवदान मंदिरों को दिया जाने वाला अनुदान भूमि के टुकड़े या पूरे गांव को दक्षिण भारतीय संदर्भ में देवदान के रूप में जाना जाता था। मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1818 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? ऑप्शन है तिब्बती वर्मन, अफ्रीकी एशियाई, द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाई। तो इसमें से भाषाई परिवार नहीं है अफ्रीकी और एशियाई। ऑप्शन बी सही है। बाकी आपका तिब्बती वर्मन, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाई सभी भाषाई परिवार हैं। अगला प्रश्न है सीरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं? सीरस और कम्यूलस किसके प्रकार हैं? ऑप्शन दिया गया मिट्टी, पर्वत, बादल या लहर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादल। बादल के दोनों प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? एक तरफ आपका दोनों तरफ आपको दिल्ली का शासक दिया गया है, लेकिन इससे जो पहले जो शासक दिया गया इससे पहले का शासक इन चारों ऑप्शन में से कौन सुमेलित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था, यह आंसर सही है। इल्तुतमिश के बाद आया था बलबन, तो यह आंसर बिल्कुल गलत हो, यह नहीं होगा। मोहम्मद तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक, यह भी आंसर नहीं होगा। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो यह भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। फूड कॉन्क्लेव 2023 में इनमें से किस राज्य में आयोजित किया गया था? फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसे वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है। तो उसे 6 महीने के लिए चुना जा सकता है, लेकिन अगर वह 6 महीने के दौरान उस राज्य के विधायिका के लिए चुना नहीं जाता है यानी चुनाव नहीं जीतता है, तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो वह नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी सही है। इसे तो आप लोग देखते ही बना देंगे, क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा ही है और नीरज चोपड़ा का नाम सभी के जुबान पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर हुए? ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ या सुमितनाथ। तो इन चारों में से जो तीसरे हुए हैं संभवनाथ। संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर हुए। ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे जो पहले तीर्थकर हैं। अजीतनाथ दूसरे हुए और तीसरे संभवनाथ। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एआई भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन है अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो यह मेटा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल गार्डन के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया? तो मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप एडविन लुटियंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसी में गरम दल एवं नरम दल का फिर से मिलन हुआ और मुस्लिम लीग भी इसमें भाग लिया था। लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग भी भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोहा को आश्रय दिया था? 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था? तो उस समय के गुरु थे गुरु हर राय। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने किसके लिए जाने जाते हैं? सर फ्रेडरिक बैंटिंग किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। ऑप्शन बी सही है। इंसुलिन की खोज दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। पहले वैज्ञानिक थे बैंटिंग और दूसरे थे बेस्ट। बैंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर हमारा आज का 11वां सेट समाप्त होता है। तो आप लोग इस सेट का कितने प्रश्न को सही कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।